बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। लेक्चर 51 और आज हम एक्सरसाइज जो हमारी कंटिन्यूटी 8.5 उसके लास्ट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। जो उसके पहले दो क्वेश्चन डिस्कस हुए थे उनमें जो फार्मूले यूज़ हो रहे थे कौन से थे। जो क्वेश्चन 1 था उसमें आपके पास फार्मूला यूज़ हुआ था x + a × x + b, x का स्क्वायर प्लस a + b × x + ab। ये फार्मूला आपके क्वेश्चन 1 में यूज़ हुआ था। और जो क्वेश्चन 2 था उसके अंदर दो फार्मूले यूज़ हुए थे। एक आपके पास a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का स्क्वायर, और एक आपके पास a - b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला था, a² - 2ab + b का स्क्वायर। यानी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया था और आपने उसको होल स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज करना था, जबकि क्वेश्चन 1 में इस फॉर्म में दिया गया था और आपने उसको इस फॉर्म में लेकर आना था। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो हमारा यूज़ होने वाला फार्मूला होगा वो होगा आपके पास a² - b²। a - b × a + b, a² - b² की इक्वल होता है। तो आपको स्टेटमेंट इस फॉर्म में दी जाएगी, आपने उसको होल स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब देखें, आपको दो फार्मूले कंफ्यूज्ड करेंगे। कौन कौन से? पहला और तीसरा। चले, दूसरा फार्मूला तो आपको मैंने बता दिया था कि उसमें आपके पास सिर्फ 3 टर्म्स आ रही होंगी, ठीक है, तो आपने वहाँ से उसको कन्वर्ट कर लेना है। ये तो आपके पास इजी था, इसको पहचानना है, ठीक है, कि अगर प्लस 2ab वाली टर्म हो तो a + b होल स्क्वायर, माइनस 2ab वाली टर्म हो तो a - b होल स्क्वायर होगा। कंफ्यूजन बनती है पहले और तीसरे फार्मूले में, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क इस चीज़ का होगा कि जो पहला फार्मूला था उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों बाइनोमियल की पहली जो टर्म होगी वो सेम होगी, दूसरी टर्म्स इनकी डिफरेंट होंगी। यानी ये अगर है ना 2a + 5 और 2a + 7, तो ये आपके पास पहला फार्मूला है, क्योंकि पहली वाली टर्म्स तो इन दोनों की सेम है, दूसरी टर्म दोनों की डिफरेंट है। इसका कैसे हमें पता चलेगा? ये अगर आ जाए ना आपके पास 2a - 5, 2a + 5, दोनों बाइनोमियल्स की पहली टर्म दूसरी टर्म दोनों सेम होंगी। फ़र्क सिर्फ इसमें आपके पास साइन का आ रहा होगा, एक में आपके पास साइन माइनस का होगा, एक में आपके पास साइन प्लस का आ रहा होगा। तो पहले और तीसरे फार्मूले में फ़र्क ये है कि जो लास्ट फार्मूला है जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आपके पास दोनों बाइनोमियल की दोनों टर्म्स एक जैसी होंगी, फ़र्क सिर्फ साइन का होगा, एक में माइनस का साइन आएगा, एक में प्लस का साइन आएगा। तो मज़ीद इसको देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1, x + y × x - y। देखें, मुझे कहाँ से पता चल रहा है कि ये तीसरा फार्मूला है? पहले बाइनोमियल की वैल्यू x और y, दूसरे बाइनोमियल की वैल्यू भी x और y। फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? फ़र्क सिर्फ साइन का आ रहा है, इधर साइन प्लस का है, इधर साइन माइनस का है। तो आप क्या लिखेंगे? यूजिंग फार्मूला a + b, a - b = a² - b का स्क्वायर। आपके पास फर्स्ट बाइनोमियल क्या है? x + y, सेकंड बाइनोमियल क्या है? x - y। तो आप अगर देखें तो ये आपके पास a की, और यहाँ पर आपके पास b की जगह y, यहाँ पर a की जगह x, b की जगह y। तो आप अगर और करें तो आपके पास a + b, a - b वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। अब ये किसकी इक्वल है? a का स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ पे क्या है? x है,
एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है आपके पास वाई है, तो वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखें, यहाँ पर दोनों बाइनोमियल्स की वैल्यू सेम है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों एक जैसी हैं, फ़र्क सिर्फ है आपके पास साइन का, एक साइन प्लस का होगा एक साइन माइनस का होगा, और वो कोई भी हो सकता है, माइनस पहले हो सकता है प्लस बाद में आ जाए, तो वो आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी वाला ही फार्मूला है, जो किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। अब ए की जगह आपके पास क्या था x, बी की जगह आपके पास क्या था y, तो एक यहाँ पे किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है x से, तो a की जगह जो वैल्यू है x वो लिखती, b किस से रिप्रेजेंट हो रहा है y से, तो b की जगह जो वैल्यू है हमने वो लिख दी, x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, थ्री ए माइनस 8 3a प्लस 8। फिर देखें दोनों बाइनोमियल्स की पहली टर्म पहली के बराबर, दूसरी टर्म दूसरी के बराबर, फार्मूला लास्ट वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्यों वैल्यूज दोनों सेम है, फर्क सिर्फ आपके पास साइन का आ रहा है, इधर साइन माइनस का है इधर साइन प्लस का है, तो यूजिंग फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पहली वैल्यू आपके पास जो बाइनोमियल है वो क्या है 3a माइनस 8, सेकेंड आपके पास क्या है 3a प्लस 8, a की जगह 3a b की जगह 8, a की जगह 3a b की जगह 8, a माइनस बी ए प्लस बी a का स्क्वायर, a की जगह आपके पास क्या है 3a, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस b की जगह आपके पास कौन सी वैल्यू है 8 है, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब देखें 3a का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 a स्क्वायर, और ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया 9a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 ये आपके पास होता है 64, तो 9a स्क्वायर माइनस 64 आपके पास इसका आंसर आ चुका है। पार्ट 3 2a प्लस 7b 2a माइनस 7b। देखें दोनों बाइनोमियल्स की वैल्यूज एक जैसी हैं, सिर्फ फर्क साइन का आ रहा है, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, यूजिंग फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट बाइनोमियल है वो है 2a प्लस 7b, सेकेंड है 2a माइनस 7b, a की जगह क्या है 2a, b की जगह क्या है 7b, तो a का स्क्वायर किसका स्क्वायर आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, b की जगह क्या है 7b, तो 7b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49, तो ये आपके पास क्या आ गया 49, b का होल स्क्वायर क्या आ गया b स्क्वायर की इक्वल आ चुका है, तो 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 4 है आपके पास x प्लस 3y x माइनस 3y। दोनों बाइनोमियल की वैल्यू सेम, सिर्फ आपके पास साइन चेंज है, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा।
यूजिंग फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फर्स्ट आपके पास बाइनोमियल क्या है, x प्लस 3y। सेकेंड बाइनोमियल x माइनस 3y। a की जगह क्या है x, तो ये आपके पास किसका स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर। b की जगह क्या है 3y, तो ये आपके पास किसका स्क्वायर आ गया 3y का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, आप सिर्फ फार्मूला आपको पता चल जाए कि ये पहला है या तीसरा है, फार्मूला अप्लाई करें, सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। पार्ट नंबर 5, सिक्स ए माइनस 5b 6a प्लस 5b। सेम वही बात, दोनों बाइनोमियल्स की पहली दूसरी टर्म सेम, सिर्फ चेंज ऑफ साइन। यूजिंग फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और याद रखें ये बात अभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप पहले a प्लस बी लिखते हैं बाद में a माइनस बी लिखते हैं, या पहले a माइनस बी लिखते हैं बाद में a प्लस बी लिखते हैं, फार्मूला आपके पास वही रहेगा। मेन वैल्यूज़ को चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले बाइनोमियल में प्लस का साइन था, तो मैंने वो a प्लस बी वाली वैल्यू जो है वो पहले लिख दी है। यहाँ पर अब पहले बाइनोमियल में माइनस का साइन है, तो मैंने इसलिए a माइनस बी वाली टर्म आपके पास पहले लिख दी है। तो अब 6a माइनस 5b 6a प्लस 5b। a की जगह क्या है 6a, a का स्क्वायर 6a का होल स्क्वायर। b की जगह क्या है 5b, तो 5b का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 जार आपके पास होता है 36, तो 36 a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 जार आपके पास होता है 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 25b स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर 25b स्क्वायर आपके पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, नाइन एक्स माइनस 11y 9x प्लस 11y। वही बात, फर्स्ट टर्म की इक्वल है, सेकंड टर्म सेकंड की इक्वल है, सिर्फ चेंज ऑफ साइन है, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। यूजिंग फार्मूला अब फर्स्ट आपके पास बाइनोमियल क्या है 9x माइनस 11y, सेकेंड आपके पास क्या है 9x प्लस 11y। अब a की जगह क्या है 9x, b की जगह क्या है 11y, a का स्क्वायर 9x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर 11y का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 ये आपके पास होता है 81, x का स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 ये आपके पास आता है 121, तो ये आपके पास आ गया 121 y का स्क्वायर। तो 9x माइनस 11y 9x प्लस 11y किसकी इक्वल आ गया 81x का स्क्वायर माइनस 121y के स्क्वायर के इक्वल आ चुके हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।